देख तू, रुक जा। आज हमारे गांव का बड़ा दिन है। गु कंपनी हमारे गांव का दौरा करने आई है। जल्दी करो। ड्राइवर भैया, क्या आप मुझे शहर छोड़ सकते हैं? मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी है। मैं पैसे दूंगी, कृपया गाड़ी चला दीजिए। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती गांव के बैंक से ब्याह रही है। मैं अभी पढ़ रही हूँ। मैं शादी नहीं कर सकती। शुक्रिया ड्राइवर भैया। गु साहब, आप अकेले क्यों चले गए? समारोह आपने खुद आयोजित किया था, अब खुद ही संभालिए। ड्राइवर भैया, क्या मैंने आपका काम रोका? माफ कीजिए, मैं सो कैसे गई? पैसे नहीं दिए। ये लीजिए। ज्यादा नहीं है, पर ये मेरे पास जितने भी पैसे हैं। और ये भी। ये हमारे गांव की स्पेशलिटी है, बहुत स्वादिष्ट है। आप रख लीजिए, बाकी का किराया समझिए। अरे रुकिए, मुझे 2 रुपए वापस चाहिए। मुझे बस लेनी है अपने दोस्त से मिलने। अलविदा। बेटा, तुमने दादी की बताई, लड़की को फिर से ब्लॉक क्यों कर दिया? दादी, मैंने कई बार कहा है मेरे लिए अब रिश्ते मत लाना। मेरा दिल नहीं लड़खड़ाएगा। XINE। एलिया, अच्छा, तुम तो गर्मी की छुट्टियों में गांव गए थे ना? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? दरअसल मैं घर से भाग कर आई हूँ। मुझे पढ़ाई के लिए 5,000 रुपए चाहिए। अभी तो छुट्टियां हैं, मैं अपने बल पर पैसे कमाना चाहती हूँ। क्या तुम्हारी माँ अभी तुम्हें गांव के उस गुंडे से ब्याहने पर तुली है? चिंता मत करो, दीदी तुम्हें काम दिलवाती है, पैसे कमाना सिखाती है। क्या यह स्कर्ट थोड़ी छोटी नहीं है? अरे, इतनी अच्छी बॉडी है, दिखानी तो पड़ेगी ना। आगे के कमरे की तुम जिम्मेदार हो, समझदारी से काम लेना। चलो। आज जो भी आए हैं वे जान जिनकी प्रतिष्ठित और नामचीन महिलाएं हैं। गु दादी ने कहा है तुमने उन सभी को एक एक कर ब्लॉक कर दिया। आज सबसे एक बार मिल लो, जो पसंद आए घर ले जाना। चेन फी है। पोता, तुम मुझसे ज्यादा पोते जैसे हो। कहो, क्या तुमने फिर से मेरी दादी से फायदा खाया है? अरे गु भाई, इतना विरोध मत करो। तुम्हारे घर में 10 पीढ़ियों से एक ही वंशज है। तुम्हारे गु परिवार का 1000 करोड़ का धन, किसी न किसी को तो वारिस बनना ही होगा। बुजुर्ग माँ को पड़पोते की जल्दी है। नहीं नहीं, आओ एक प्याला पीते हैं। वह है। सच में नहीं सोचा था कि वह इस किस्म का आदमी है। वह है। गु भाई, ये प्याला तुम किसके लिए उठाना चाहते हो? एक चुनो, एक चुनो।
मेरा नाम गुहानसोंग है। तुम्हारा नाम क्या है? ली जिने। तुम सब जाओ। तुम रुको। मैं वेटर हूँ, मैं शराब पिलाने वाली नहीं हूँ। धन्यवाद कि तुमने मुझे कार में ले जाया। तुम लोग जानते हो, अरे गु भाई, तुमने भी महिलाओं के प्रति दया सीख ली। उनके धोखे में मत आओ। संयम सिर्फ इस तरह की औरतों का छद्म रंग है। ठीक है, ठीक है। चिंता मत करो गु भाई, कभी कभार तुम्हारा दिल लगता है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। गु भाई, आज रात तुम नशे में हो, हम ऊपर होटल में एक रात गुजार लेते हैं। चलो चलो चलो। सब कुत्ते जैसे आदमी हैं। तुम उसे छोड़ दो। हुआंग बॉस, मेरी बहन गांव से आई है, अनजान है। अनजान होने से काम नहीं चलेगा। क्या इस तरह मेहमानों का स्वागत किया जाता है? जल्दी से हुआंग बॉस से माफी मांगो। यह हमारा बड़ा क्लाइंट है, नाराज नहीं कर सकते। तो मैं पी लेता हूँ, तुम हमें छोड़ देना। तो तुम्हारी नई बहन। मैं समझता हूँ हुआंग साहब, शहर में नए आने वालों को आपके यहाँ एक सबक सीखना पड़ता है। तो ठीक है, अगले महीने की शराब आपको ही लेनी होगी। कोई समस्या नहीं। हाँ, जिन्ने मुझे मत कोसो, बाहर किसी का जीवन आसान नहीं है। तुम नहीं, वो लड़की नहीं मिल रही। बस तुम हो। गुजोंग को अच्छी तरह सेवा दो, तुम्हारा फायदा नहीं छोड़ूंगा। गुजोंग, क्या यह गुसमो के गुहानसोंग? सच में गुहानसोंग? ऐसा अमीर दूल्हा मिल गया, मुझे जिंदगी भर कोई चिंता नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो है सच में भगवान की मदद। तुम वापस जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरे साथ खेल रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो। चेन दाशाओ, तुम कैसे? चेन शाओये, तो मैं। तुम मेरे साथ चलो। लीजने, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। यह बात मैं याद रखूंगा। तुम जाग गए। गुहानसोंग, तुमने मुझे दवा दी। वह शराब थी। मैं दवा देना? मैं एक सीईओ हूं, क्या हुआ? तुम नहीं, तो मैं तुम्हारे कमरे में कैसे? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कल तुम खुद अंदर आए थे। कल रात बस यह 2 पैग शराब पी। एरिया नहीं हो सकती। सीईओ क्या हुआ? सीईओ होने से जबरदस्ती कर सकते हो। मुंह फेर लिया, मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। मैं हर जगह तुम पहली हो। मैंने खुद ही भ्रम पाल लिया। साफ है यह एक साजिश थी, सोचा नहीं था। तुम सच में इस काम में हो? बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं इस काम में हूँ, इसका क्या मतलब? तुम कह रहे हो मैं पैसे के लिए तुम पर झूठा आरोप लगा रही हूँ। 1 करोड़। मेरी गलती की कीमत समझो। तुम्हारे गंदे पैसे कौन चाहता है? इतना अपमान मत करो।
मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। मैं सच में सोचा था कोई सीधी सादी लड़की है। शुरू से ही जानबूझकर मेरे पास आई। जिनेई, तुम कल रात वापस नहीं आए, मैं चिंता से मर गया। मैं कल रात ज्यादा पी गई, फिर क्या हुआ? तुम्हें गुजोंग के लोग ले गए, मैं रोक नहीं पाया। तो गलती नहीं है, वह बिल्कुल नीच इंसान है। क्या उसने तुम्हें कोई मुआवजा दिया? क्या मैं तुम्हारे लिए मांगू? मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगी। 8,808 के किराएदार ने कुछ छोड़ दिया है। मेहनत करके उसे वापस भेज दो। वह जगह बहुत खराब है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम नौकरी बदल लो। मैं पहले स्कूल चली जाती हूँ। अपना ख्याल रखना। नौकरी छोड़कर सीधे स्कूल चली गई। जाहिर है काफी पैसे मिले हैं, अभी भी नाटक कर रही है। मेरा नाम गुहानसोंग है। 1 करोड़। मैंने गलत इंसान को पहचाना। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। भैया ड्राइवर, क्या आप मुझे शहर छोड़ सकते हैं? बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें देता हूँ। तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। ली जिनेई, बधाई हो, तुम गर्भवती हो। डॉक्टर, गर्भपात कराने में कितना खर्च आएगा? सोच लो, तुम्हारा शरीर गर्भधारण के लिए अनुकूल नहीं है। अगर इस बच्चे को गिरा दिया तो शायद फिर कभी गर्भवती नहीं हो पाओगी। अरे गुभाई, दादी जी किस वार्ड में है? अरे ये तो वही लड़की है जो गुभाई के साथ रात बिताई थी। अरे तुम गर्भवती हो? नहीं हूँ। गर्भवती नहीं हो तो प्रसूति विभाग में क्यों आई हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, गु हानसोंग गु समूह के अरबती प्रमुख है। अगर तुम उनका बच्चा पैदा करोगी। अरबती प्रमुख? मुझे तो कचरा प्रमुख लगते हैं। क्या अमीर लोग ऐसे ही दूसरों को परेशान कर सकते हैं? अरबती प्रमुख रोज बार में घूमते हैं, जिसे देखो उसे ड्रग्स दे देते हैं। कितने घिनौने हैं, घिनौने प्रमुख। ड्रग्स दिया? मेरे लिए पता लगाओ, 1 महीने पहले आखिर हुआ क्या था? डॉक्टर, वो लड़की किस बीमारी में है? जेन सर, उसे कोई बीमारी नहीं है, बस गर्भवती है। सच में गर्भवती है? तुमने वह सब छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। अरे ताई, मैंने अभी जिनेई को देखा। गुभाई, 1 महीने पहले जिस लड़की के साथ तुमने रात बिताई थी, वो गर्भवती है। यह मजाक मत करो, मेरी दादी बीमार है। ये देखो। मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह की लड़कियां भले ही गर्भवती हो, जरूरी नहीं कि मेरी संतान हो। है ना? सब कुछ साफ साफ पता करो। हमारे को परिवार की संतान बाहर नहीं रह सकती। वह अभी कहाँ है? मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अरे यार, जाओ जल्दी से मेरी पोती को ढूंढ कर लाओ, जल्दी करो। तुम क्यों उस लड़की का नाम नहीं ले रहे? तुम लोग, क्या कोई गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं, बस मैंने गलत इंसान को देखा। मिस्टर चेन, हमें 1 महीने पहले का सीसीटीवी मिल गया है। वो वांग नाम का आदमी था जिसने ली जिनी को ड्रग दिया। उसके बाद ली जिनी गलती से मिस्टर गू के कमरे में चली गई। तो उसने मुझे धोखा नहीं दिया, वह सच में ड्रग ली गई थी। ली जिने, तुम आखिर कहाँ हो? सोच लो, तुम्हारा शरीर गर्भधारण के लिए अनुकूल नहीं है। अगर इस बच्चे को गिरा दिया तो शायद फिर कभी गर्भवती नहीं हो पाओगी। डॉक्टर, ली जिनी अभी कहाँ है? उसने बिल लिया और अब गर्भपात करवा रही है। गर्भपात?
18 नंबर लीजिए, ऑपरेशन थिएटर में आ जाइए। लीजिए। आप लीजिए के पति हैं, है ना? एक लड़की को अकेले गर्भपात करवाने कैसे भेज सकते हो? ओके। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, उसे फीस भरने भेजा था और फिर गायब हो गई। लीजिए। गु भाई, कहीं वो लड़की पैसे न होने के कारण भाग तो नहीं गई? गरीबी ने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई। पैसे नहीं है कैसे? होटल में मैंने उसे एक 10 मिलियन का कार्ड दिया था। वह फिर क्या खेल खेल रही है? होटल, कार्ड, देखो तो क्या दराज पर स्टार होटल का लिफाफा है? खोलकर देखो, क्या अंदर बैंक कार्ड है? क्या चल रहा है? उस दिन मेरे नाम पर कमरा बुक हुआ था। अगले दिन स्टार होटल ने मुझे एक पार्सल भेजा। मैंने सोचा बिल है तो ध्यान नहीं दिया। चेन FBI ही। कार्ड नंबर है 2665। 8808 का मेहमान कुछ छोड़ गया है, कृपया उसे वापस भेज दें। ठीक है, 8808 चैन FBI। उसने कार्ड वापस भेज दिया। चेन FBI। गु भाई, मैं गलत था। मैंने ही आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की। 10 लाख। मुझे लोगों को पहचानना नहीं आता, यह इसकी कीमत है। मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपमानित मत करो। माफ करना, माफ करना। बेबी, माँ ने फैसला कर लिया है। भले ही तुम्हारा पापा एक बेईमान आदमी हो, मैं मना नहीं कर सकती तुम्हें इस दुनिया में आने से। यह मेरी माँ बनने की एकमात्र अपॉर्चुनिटी है। माँ तुम्हें जरूर बचाएगी। बदतमीज लड़की, मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का ढूंढा तुमने नहीं लिया। अच्छा, इसे बाहर किसी आवाज से करने लगी। जिया बाओ, इसे खींचकर वापस ले जाओ। माफ कीजिए, क्या आपने एक लड़की देखी है? लगभग 20 साल की, ऊंची पोनीटेल, ग्रे टी शर्ट, काला चश्मा। बिना लेंस का। नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा। गुहा सॉन्ग, मुझे बचाओ। मैंने 5 लाख तुम्हारे घर वालों को दे दिए। तुम क्या मतलब रखते हो? मेरे साथ खेल रहे हो क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखते हैं, मुझे कैसे देखते हो। तू सच में इतनी बेशर्मी की हद कर बैठी? तुम लोगों ने यह तक नहीं पूछा कि मैंने बाहर क्या झेला। क्या तू सच में मेरी असली माँ है? पहले मैं तुझे मनाती थी, तुझे बिगाड़ती थी, अब तू ये इतनी शर्मनाक हरकत कर बैठी है। अब मैं तुझसे कैसे पेश आऊं? ली एक्साइनी, तू भी माँ की बेटी होने लायक है। तुझे माँ ने मेरे लिए पैदा किया था। अगर तू वैन भाई से शादी नहीं करेगी तो मुझे पैसे कहां से मिलेंगे? बीवी लाने के लिए? नहीं तो अपने उस आवारा को बुला, आकर पैसे चुकाए। बस एक्साइनी बच्चा गिरवा दे तो मैं उससे शादी कर लूंगा। चल उठ, मेरे साथ हॉस्पिटल चल। मैं नहीं जा रही, छोड़ दो। गुहान सोंग, मैं वांग गुंडे से शादी नहीं कर सकती और बच्चे के बिना तो बिल्कुल नहीं। बस तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करना है। मेरा बच्चा, इसे गिरवाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे का पिता गु ग्रुप है। गुहान सोंग। गुसर, सीसीटीवी में मिल गया। वही गाड़ी है, ताओयुआन गांव ले जाया गया है। वे बच्चा गिरवाने वाले हैं। चलो। चुप रहो। माँ, उसने कहा उसका जंगली आदमी गु हानसोंग है। ली जिनी, तुम सच में बिना पैसे खर्च किए झूठ बोलने में माहिर हो। बकवास बंद करो, मेरे साथ चलो। माँ, अस्पताल का पैसा बर्बाद मत करो। मुझे संभालने दो, जल्दी और सस्ता पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को काटने की? आज अगर मैं तुम्हारे पेट के बच्चे को नहीं गिरवाऊंगा तो मैं ली नहीं कहलाऊंगा। वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। वांग भाई बड़े दिल वाले हैं। शादी की रात तेज उड़ाओ। और कितनी देर लगेगी? गुसर जल्द ही पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ गांव के बाहर उतर सकते हैं। माफ करना। तुमने ही मुझे दवा दी थी। माफ करना। पत्नी,
50 लाख मिल गए। तुम लोग मत आना। अगर आए तो मैं नदी में कूदकर मर जाऊंगी। बेरहम परिवार, घटिया आदमी। लीजिने, इस जन्म का यही हाल है। बेटा, हम स्वर्ग में मिलेंगे। लीजिने, तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? लीजिने, माफ करना, मैं गलत था। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सच्चाई जान ली है। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। जल्दी पकड़ो उसे। वो गु ग्रुप की चेयरमैन पत्नी है। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सबकी जान ले ली जाएगी। मुझे हाथ दो। गुहान सोंग, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? लीजिने, इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। माँ, ये सच में अरबती कारोबारी गु हानसोंग है। बस हो गया। अब हमारी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है। माँ। यह सब तुम लोगों ने किया है। जीजा, ये सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी। अगर हमें पता होता कि वो आपके बच्चे की माँ है तो हम ऐसा नहीं करते। क्या इसका बच्चे से कोई लेना देना है? जियाबाओ, तुम लोग उसके परिवार बनने के काबिल ही नहीं हो। ये वो है जिसने मेरी बहन को जबरन शादी के लिए मजबूर किया। लीबिन, ले जाओ इसे खत्म कर दो। उनके परिवार वाले बेईमान हैं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। गाड़ी तैयार करो, अस्पताल चलते हैं। मिस्टर गो, तुम खुद देख लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गू की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? मारो इन्हें। माफ कर दो। जियाबाओ, ये 1 लाख रुपए इलाज के लिए है। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई मिस्टर गू की पत्नी के पास जाने की तो अगली बार सिर्फ पैर नहीं, जान भी ले ली जाएगी। बच्चा। माँ, मुझे माफ कर दो। वह बच्चे के लिए था या फिर मेरे लिए? तुम यहाँ पूरी रात जागते रहे। नहीं, मैं भी अभी अभी आया हूं। मैंने देखा तुम अभी तक सो रही थीं, इसलिए। ओह हाँ, बच्चा ठीक है। तुम्हारा खून इसलिए बह रहा था क्योंकि तुम्हारा पैर घायल हो गया था। तो तुमने मुझे बच्चे के लिए बचाया? बिल्कुल नहीं। गु भाई, डीएनए टेस्ट हुआ है। वो सच में तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें शक है कि यह तुम्हारा बच्चा नहीं है? मैंने खुद से करवा लिया था। मैं तुम्हारे भले के लिए सोच रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो? तुम मुझे क्या समझते हो? तो अगर बच्चा नहीं होता, क्या मैं घर पर ही मर जाती? शिने, मैं सोंगर की दादी हूं। तुम अभी गर्भवती हो, गुस्सा नहीं करना चाहिए। चाहे तुम गर्भवती हो या नहीं, मैं तुम्हें गो परिवार में बहू बनाकर ही रहूंगी। भूख लगी है ना? एक्सायनी, आज के बाद मैं किसी को भी हमारे बच्चों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, और नहीं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा। तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा। पहले मुझे दवा दी, फिर मेरी परवाह की। मुझे तुम्हारी इस झूठी मोहब्बत की जरूरत नहीं। ये सब गलतफहमी थी। देखो, जल्दी से मेरी भाभी से माफी मांगो। माफ कीजिए, मिस ली की दवा मैंने डाली थी। मैंने सिर्फ एक को ही नहीं, कई लड़कियों को दवा दी है। मुझे छोड़ दो। अरे नहीं, उस दिन हुआंग नाम का व्यक्ति ने तुम्हें दवा दी थी। वो तुम्हें होटल ले जा रहा था। तुमने खुद को बचाया और गू भाई के कमरे में भाग गई।
ठीक है, बुरी बातों के बारे में सोचना बंद करो। लगता है मैंने भी गुहानसों को गलत समझ लिया। तो एरिया ने मुझे क्यों धोखा दिया? माफ कीजिए, मैंने भी तुम्हें गलत समझ लिया। तो चलो हम बराबर हैं। गुदादी, आप लोगों ने मुझे बचाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं बच्चों की वजह से गु परिवार में शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने कहा। मैं गर्भधारण करने में मुश्किल वाली हूँ। बच्चों को जन्म देना मेरा फैसला था। मैं उनकी रक्षा करूंगी। XINE तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से जाओ और उसे वापस ले आओ। XINE, इस बार मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मुझे छोड़ो, तुम लोग मेरी माँ के भेजे हुए हो। युवती, मैं डरो मत, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। गाड़ी चलाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह गैर कानूनी हिरासत है। तुम लोगों को क्या हुआ? तुम किसी को जबरदस्ती कैसे ले जा सकते हो? अरे गुस साहब, ये तुम नहीं। अभिनय मत करो। अगर तुम्हारा आदेश नहीं होता तो वे मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे करते? जल्दी से युवती से माफी मांगो। युवती, माफ कीजिए। मैंने कब कहा कि मैं युवती हूँ? देखा की बात मत करो। XINE यार, हसोंग वह तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। तुमसे एक बात कहना चाहता है। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं असल में मैं तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं तुम पर मोहित हो गया। यह तुम्हारे लिए। तुम पर मोहित हो गया। क्या? मैं तुम पर मोहित हो गया। वो तुम पर मोहित है। चाहे तुम गर्भवती हो या नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। XINE हमारा हसोंग कोई लड़कीबाज नहीं है तुम्हारे अलावा। इतने सालों से उसे किसी और औरत में कोई दिलचस्पी नहीं। दादी, मैं यहां तक सोचा कि कहीं वह और चेन FBI। दादी, ये बात मत कहो। तुम 1000 करोड़ के CEO हो, बिजनेस में इतने ताकतवर। एक लड़की को इतने अजीब तरीके से क्यों पटाने की कोशिश कर रहे हो? तुम घर में आराम से रहो। जब तुम थोड़ा ठीक हो जाओगी, तुम्हारी और सोंगेर की शादी मैं खुद संभालूंगी। दादी, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए अच्छा चाहती हो, पर मैंने कहा ना, मैं घर में शादी नहीं करूंगी। तुम्हें सोंगेर पसंद नहीं? दादी, मैं अभी पढ़ रही हूँ। मेरी अपनी जिंदगी की योजना है। शादी उसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे यार, चलो ठीक है, अभी शादी की बात नहीं करते। दादी, मैं हमेशा से एक पोती चाहती थी। अब मैं तुम्हें अपनी गोदली हुई पोती बना लेती हूँ। हमेशा घर में रहोगी? दादी, आप यह क्या ख्याल है XINE? क्या तुम दादी की यह इच्छा पूरी कर सकती हो? दादी, तुम मेरी मदद नहीं करोगे, उल्टा उसे पोती बना लिया। वह अब मेरी बहन बन गई। अरे तुम इस लकड़ी के सिर वाले, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ उसे यहाँ रोकने के लिए। वह दादी, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। जल्दी से अपनी बहन को पानी पिलाओ।
बहन, मैं यह भाई बनकर अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं। ठीक है ना? बच्चे, शायद तुम्हारे पापा अच्छे इंसान हैं। XINE, जल्दी चखो, मैंने तुम्हारे लिए पौष्टिक दलिया बनाया है। सॉन्गर, तुमने मेरी पोती को परेशान किया। दादी, काश तुम मेरे परिवार के होते। हम सब तुम्हारा परिवार हैं। XINE, आज से गु का घर तुम्हारा घर है। माँ, क्या मैं सच में तुम्हारी अपनी बेटी हूँ? बाहर वाले मेरे साथ इतने अच्छे हैं और तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे स्कूल जाना है। अब से तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं। युवती, ये सभी को साहब ने आपके लिए चुने हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ विषय विशेषज्ञ। आप घर पर आराम से पढ़ाई कर सकती हैं। नहीं चाहिए। मैं एक सामान्य लड़की हूँ। यह सब मेरे लायक नहीं। तुम पूरी तरह लायक हो। लेकिन अगर तुम्हें स्कूल में दोस्तों के साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस अभी तुम्हारी सेहत को आराम चाहिए। ठीक होने के बाद स्कूल जाना, ठीक है? लिबिन, स्कूल जाकर उसके लिए कुछ दिन की छुट्टी ले आओ। समझ गया। XINE, तुम्हें पता है दादी नाराज होने पर क्या करती है? सबसे अच्छी चीजें निकाल कर लाओ। XINE, तुम्हें कौन सा पसंद आया? 20 लाख। यह तो बहुत महंगा है दादी। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम लोग खरीदोगे या नहीं? नहीं तो उतार दो। खराब हो गया तो तुम लोग चुका नहीं पाओगे। पूरा शॉपिंग मॉल गु समूह का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु साहब और मालकिन का अपमान करने की? गु साहब, माताजी, युवती, माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। XINE, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा कौन सा चुने। चुनने की जरूरत नहीं, सब पैक करके घर भेज दो। जी माताजी। यह सब उन्हें गिफ्ट कर दो। पिछले दिनों मैंने कुछ बढ़िया कपड़े देखे थे। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद आएगा? कौन सा पसंद है? आह, अरे वाह, मेरी करोड़ों की चीजें भी तुम्हारे एक चॉकलेट के बराबर नहीं है। चॉकलेट यार। बेटा, तुम आखिरकार समझ गए। बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, मैं तो बुरी हो गई हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गई। चलो। नमस्ते, कुल खर्च 8 लाख हुआ है। इतना महंगा? दादी छोड़ो, मैं वापस ले आया हूँ। सब कुछ कार्ड से भरना है। गुजोंग, थोड़ी मदद करोगे? अरे, मैं ले लूंगा। लड़कियां शॉपिंग करते समय अपना सामान खुद नहीं उठाती। कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे नहीं लगे। दादी, आज के लिए बस करते हैं। मैं वाकई चल नहीं सकता। जवान होकर थक गए?
दादी तो अभी तक मस्त है। हाँ तुम शनी को उठाओ। से आओ। दादी, मैं 1000 करोड़ का सीईओ हूँ। अपनी बीवी को उठाने में शर्म कैसी? दादी तुम्हारे लिए मौका बना रही है। दादी, मैं कब से बीवी बन गई? चढ़ो। हाँ तुम कैसे आ गए? हम सो नहीं सकते। आंटी लियान, छोटी बहू के लिए पैर धोने का पानी लाओ। अरे तुम्हारी बीवी। तुम खुद जाओ। आलियान, मेरे कंधे दबा दो। बहन, पैर धोना। वाह, 1000 करोड़ का सीईओ मेरे पैर धोएगा। पैर अभी भी दर्द कर रहे हैं? हाँ, बहुत बेहतर है। तो तुम शहरी लोग भी एलोवेरा से पैर धोते हो? मुझे लगा था कि सिर्फ ताओयुआन गांव में ऐसा होता है। एलोवेरा मैंने लिविन को ताओयुआन गांव से लाने के लिए कहा था। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताना। हाँ, नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि वह इतना नरम दिल है। धो लिया। ले जाओ। अरे, हल्के से, हल्के से। गुहान सोंग, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। और गुघर में मुझे आराम करने दिया। नहीं नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सो जाओ। एक्सायनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उनके साथ हो? मैं बेशक छोटी मालकिन। एक्सायनी, तुम घर पर आराम कर रही हो? मैंने सोचा तुम्हारी उम्र की कोई लड़की नौकरानी के रूप में रख लें। इन दिनों मैंने कई लड़कियों का इंटरव्यू लिया। यह एरिया चतुर है और तुम्हारी ही जगह की है। मैं उसे ले आई। मैंने नहीं सोचा था। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो उसे तुम्हारे साथ रहने दो। धन्यवाद मालकिन। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। 1 महीने पहले दवा देने की बात मैं अभी तक तुमसे बात नहीं कर पाई थी। तुम खुद ही आ गई। रुको दादी, एक्सायनी के लिए नौकरानी ढूंढनी है तो कम से कम उसकी शिक्षा और चरित्र अच्छा होना चाहिए। कोई भी नहीं घर में नहीं आ सकता। अरे गु भाई, चूंकि मेरे लिए नौकरानी ढूंढ रहे हैं तो मैं तय करूं, ठीक है? मैं एरिया को अच्छी तरह जानती हूं और हम एक ही जगह के हैं। उसे यहीं रहने दो। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। धन्यवाद मालकिन। धन्यवाद एक्सायनी छोटी मालकिन। मैं छोटी मालकिन नहीं हूं। मैं देखना चाहती हूं तुम क्या खेल खेल रही हो। काम करो। उस दिन गु साहब तुम्हें ले गए थे। हुआंग साहब ने मेरे साथ वैसा ही किया। मैं वहां काम नहीं कर सकती। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी नुकसान उठाता है। तुम ठीक तो हो ना? लगता है कि एक्सायनी को अभी तक पता नहीं मैंने उसके साथ क्या किया। मैं ठीक हूँ। अब गु घर में नौकरानी का काम कर रही हूँ।
तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैंने नहीं सोचा था तुम गुस्सा के साथ हो जाओगी। ली एक्सायनी, तुम तो बस घुघर का बच्चा पैदा कर रही हो, इसलिए यह सब मिला। क्योंकि तुम छोटी मालकिन नहीं बनना चाहती, तो यह मौका मुझे दे दो। गुजी वापस आ गए हैं, मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। एक्सायनी, मैं यहाँ हूँ, मैं एक्सायनी हूँ। मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं भी घुमासों का बच्चा पैदा कर रही हूँ। मुझे गु परिवार की बहू बनने का मौका मिल जाएगा। तुम ली एक्सायनी नहीं हो। एक्सायनी, गलत मत समझो, गुजी नशे में है। जाओ, रसोई की सफाई करो। पानी पी लो। एक्सायनी, मुझे मत छोड़ो। मुझे बहन नहीं चाहिए, मुझे एक्सायनी चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि तुम बच्चे की उम्मीद कर रही हो। मुझे मत छोड़ो। वह नई आई हुई लड़की, तुम उससे दूर रहो, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ली एक्सायनी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरा होना चाहिए था। ली एक्सायनी, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। हेलो चाची, क्या आपने दवा ले ली? मैं जियाबाओ को कल भेज दूंगा। यह छोटी कुतिया जियाबाओ ने उसकी वजह से अपनी एक टांग गंवा दी और अब वह बच्चे के दम पर रानी बनना चाहती है। इस घर को छोड़कर अमीर घराने में शामिल होना चाहती है। इतना आसान नहीं है। हाँ, अमीर घरानों से जुड़ना आसान नहीं होता। एक्सायनी बहुत भोली है, वह उनसे कैसे लड़ पाएगी? मैं वाकई चिंतित हूँ, कहीं एक्सायनी गलत रास्ते पर न चली जाए। तुम मुझे कभी धोखा मत देना, अब नाटक बंद करो। तुमने मेरा पैसा लिया है, अच्छे से काम करो। जियाबाओ का बदला लो, बेकार की बातें मत करो। अगर उसके पेट का बच्चा नहीं गिरता तो मेरा दिल नहीं मानेगा। इतनी रात को किससे बात कर रही हो? एक्सायनी, तुम कब आई? इतनी रात को फोन पर क्यों हो? मैं एक आयुर्वेदिक दोस्त से तुम्हारे लिए कुछ शांत और गर्भावस्था की दवा ले रही थी। अच्छा, धन्यवाद। यह गर्भपात की दवा है, भगवान भी नहीं पहचान पाएगा। ली एक्सायनी, जब तुम्हारा बच्चा नहीं रहेगा तो वो परिवार तुम्हें नहीं रखेगा। एक्सायनी, यह मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। शांत और गर्भावस्था का खीर, जल्दी चखो। तुम इतनी जवान हो, पहली बार गर्भवती हो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अच्छे से पोषण लेना चाहिए। जल्दी चखो, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत खुशबूदार। ली शिनी, इस बार तुम मरने वाली हो। शिनयी, यह खाओ। तुम्हारे गांव की नमकीन मछली से बनाया है। पहले दिया हुआ स्थानीय सामान तुमने रखा हुआ है। हाँ, मुझे हमारे गांव के स्थानीय सामान का स्वाद अभी भी पसंद है। तुम भी चखो। नहीं। गुजोंग, ये वो ताओयुआन गांव की ताजा मछली है जो आपने मांगी थी। मैं ले आया हूं। ओह, रसोई में दाल बनवाकर मेम साहिबा को भेज दो। अरे रुको, 5 सितारा शेफ को बुलाओ। बहुत स्वादिष्ट।
ली शिनयी, तुम मेरा इंतजार करो। जिया बाओ ने मुझे समझाया। पहले को परिवार ने 10 लाख का इलाज खर्च दिया था। फिर भी बहुत कम है जब तक को परिवार उसे महत्व देता है। मुझे पहले कुछ पैसे ऐंठने होंगे, फिर उसे गर्भपात करवाकर को परिवार को पूरी तरह से उससे घृणा करवाना होगा ताकि वह वापस आ जाए। तुम ऐसा करो। ली शिनयी, क्या तुम सच में उनकी अपनी हो? तुम्हारी माँ तो सच में बहुत क्रूर है। ठीक है ताइसा, मैं जरूर ली शिनयी को। शिनयी, ताइसा का फोन मेरे पास आया है। मैंने नहीं बताया, उन्हें पता है मैं यहाँ काम करता हूँ। अरे माँ बेटी में कभी दुश्मनी नहीं होती, बात करके सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी माँ ऐसी हो तो, जो तुम्हें आग में धकेले, तुम्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करे। शिनयी, जल्दी मत करो। तुम पहले ताइसा की बात सुन लो। शिनयी बेटी, माँ को पता है तुम वो घर में रह रही हो, माँ समझ गई, यह तुम्हारा अच्छा सहारा है। माँ तुम्हारे आगे नहीं। मुद्दे की बात करो, तुम क्या चाहती हो? शिनयी बेटी, तुम्हारा भाई इन दिनों घर देख रहा है, तुम कुछ पैसे मदद कर सकती हो। मुझे पता था, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम सच में मेरी माँ हो? ली शिनयी, अगर तुम वो परिवार में शादी करना चाहती हो तो मुझसे पार होना पड़ेगा। मत सोचो मैं तुम्हें नहीं दबा सकती। 3 लाख मैं तुम्हें हुकौला दे दूंगी, इसके बाद तुम्हारे मामले में मैं दखल नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, पिछली बार गुहांसों के आदमियों ने तेरे भाई को घायल किया था। 10 लाख का इलाज खर्च काफी नहीं था। अब 30 लाख और दो, नहीं तो मैं तेरे वेश्यावृत्ति करने की बात सबको बता दूंगी। देखते हैं गुहांसों तुझे फिर भी रखेगा या नहीं। माँ, तुमने और क्यों नहीं मांगा? ज्यादा मांगने पर को परिवार मानेगा ही नहीं। मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। समझ गया, इस बार तो ली शिनी को जीवित नहीं लौटने देंगे। वेश्यावृत्ति करना। मैंने नहीं कहा था, तीसरी चाची ने झूठ फैलाया। शिनी तुम घबराओ मत, तीसरी चाची ने थोड़ा ज्यादा कह दिया, लेकिन उनकी बात में सच्चाई है। देखो, शादी के लिए तुम्हें परिवार रजिस्टर चाहिए और थोड़े पैसे खर्च करके इस खराब मूल परिवार से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हो। तुम्हारा भी नुकसान नहीं है, वैसे भी को परिवार इतना अमीर है। अरे शिनी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गारंटी देती हूँ तीसरी चाची तुम्हें डरा नहीं पाएंगी। हेलो हानसोंग, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। कितने चाहिए? मुझे 30 लाख चाहिए। पैसे किस लिए चाहिए? खुद को आजाद कराने के लिए और उस परिवार से हमेशा के लिए अलग होने के लिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, यह मेरे पिछले 20 सालों से विदा लेने का समय है। मैं खुद चलूंगी। आखिरकार फंस गई। यह रहे 30 लाख। एक पैसा भी कम नहीं। परिवार रजिस्टर कहाँ है? माँ, पहले पैसे तो देख लेते हैं। काफी चालाक हो, पैसे पहले देखने की समझ तो है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैं तुम्हारी अपनी बेटी नहीं हूँ, है ना? शिनी तुम क्या बकवास कर रही हो? यह कैसे संभव है? मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। ली शिनी, तुम क्या बेहुदा बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, वो तुम्हारी माँ है। हम तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ बकवास करने का कोई हक नहीं। इस दुनिया में ऐसी माँ हो ही नहीं सकती, वह इंसान कहलाने लायक नहीं। दूसरों की बेटियां हाथों की लाडली होती हैं। तुम दोनों ने तो मुझे सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझा। हाँ, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम मेरे द्वारा गोद ली गई हो। तुम जैसी नाकारा चीज मेरी बेटी बनने की हकदार नहीं। इतने सालों से मेरा खाती पीती आई हो, क्या वापस नहीं करोगी? आखिरकार तुम लोग बचपन से ही एक ही सुर में बोलते हो। क्या सिर्फ मुझे ही परेशान करने का इरादा है? ली शिनयी, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं। मेरे घरों से बाहर निकलना चाहती हो, सपना देख रही हो, फिर से फीनिक्स बनने की कोशिश कर रही हो। ली शिनयी, तुम बहुत सुंदर सपने देख रही हो, मुझे कोई परवाह नहीं। किस अमीर दामाद की बात कर रही हो? मुझे चाहिए। तुम मेरी मुट्ठी में रहोगी, कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। मेरे बेटे की टांग तुम्हारी वजह से टूट गई। मैं चाहती हूँ तुम घर पर रहकर उसकी जिंदगी भर सेवा करो। तीसरी चाची, तुम क्या करना चाहती हो? ली शिनयी, डरो मत। ढोंग मत करो, मुझे पता है तुम सब एक ही गिरोह के हो। तुम्हें पैसा चाहिए था ना? खुद खोल कर देखो। ये सब उधार नोट है। क्या? तुम जैसी मूर्ख जिसके चेहरे पर ही बुराई लिखी होती है, मैं कैसे नहीं जान सकती? हेलो तीसरी चाची, क्या तुमने दवा ले ली? ठीक है तीसरी चाची, मैं जरूर ली शिनयी को तुमसे मिलवाऊंगी।
चाल को चाल से जवाब देंगे, सबको एक साथ पकड़ लेंगे। हम ऐसा करेंगे। तो तब दलिया में दवा डालने की बात तुम सबको पता था? हाँ, समझ आया। मेरा मजाक उड़ाने। तुम क्या सोचते हो? शुरुआत में मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं गर्भवती हूँ और तुम मुझे मारने की साजिश कर रही हो। न्यूएरिया, मैं एलिशा तुम्हारे साथ कहाँ गलत हुई? जब तुम सब जानती हो तो फिर मेरे साथ यहाँ क्यों आई? तुम्हारे साथ न आती तो उन्हें कैसे पकड़ती? क्या तुम अकेले ही सबको पकड़ लोगी? तुम पैसा नहीं लाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें बहलाया है। मैं तुम्हारे पेट के बच्चे को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। ये भुथा नोट उसके साथ चलने के काम आएंगे। क्या तुम लोगों को जान की परवाह नहीं? मैं आज यहाँ किसी रजिस्टर के लिए नहीं आई। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहती हूँ, मेरे असली माता पिता कौन हैं? वे कहाँ हैं? सच बताओ। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मुझे राहत मिली। अच्छा हुआ कि मेरे शरीर में नहीं है तुम जैसे निकम्मे का खून। नहीं तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे वापस दूं। हाँ, तुम मेरे अपने नहीं हो। अब तुम्हें हमें पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं। गु हांसो, तुम 1000 करोड़ के मालिक हो। कुछ लाख निकालना तुम्हारे लिए आसान होगा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने किसी को नहीं भेजा पैसे मेरे पास भेजने के लिए, तो मैं सफेद चाकू अंदर डालूंगी और लाल चाकू बाहर निकालूंगी। तीसरी चाची, जिनी बस यह जानना चाहती है कि उसके असली माता पिता कौन हैं। यह हमारी जान बचाने वाली जानकारी है। वे पैसे नहीं दे रहे हैं, हमें जाने नहीं दे रहे। उन्हें कभी नहीं बताना। तुम तो बहुत चालाक हो, तो तुम्हें क्या लगता है इस खबर की क्या कीमत होनी चाहिए? 50 लाख नहीं, 1 करोड़। अगर 1 करोड़ नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन नहीं बताऊंगी। तुमने ये जगह चुनी है, बहुत अच्छी है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारी मां मरना चाहती है। मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगी। जिने, मैंने गलती कर दी, मैं पल भर के लिए भूल गई। मुझे तुम्हारी माँ के साथ, मुझे उनके साथ तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए था। हम अच्छी दोस्त हैं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अच्छी दोस्त हो तो मेरे लिए ये अच्छी चीजें छोड़ दो। मैंने खुद नहीं खाई, तुम्हारे लिए रखी हैं। जिने, मुझे छोड़ दो। जिने, सुना है तुम बहू को बेचकर दहेज कमाना चाहती हो। तुम्हें पैसे इतने पसंद है ना, तो फिर सब निगल जाओ। अब तुम्हारी बारी है। मैं बताती हूँ। जिने, असल में मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ कौन है। उस साल मैं रास्ते में मिली थी, वह तुम्हें नवजात गोद में लिए हुए थी। उस समय तुम्हारी माँ लगभग मरने वाली थी। उसने मुझसे विनती की कि मैं तुम्हें लेकर चली जाऊं। मैंने उसे ताओयुआन गांव का पता भी बता दिया था, लेकिन उसने आज तक तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल से वह तो मर चुकी होगी। मर चुकी है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जैसे बदमाश कैसे किसी अजनबी के बच्चे को गोद ले सकते हो? अजनबी का बच्चा? तुमने ही युवती की असली मां को मारा है। युवती को तुमने छीन लिया। मैं समझ गया, क्योंकि तुम बच्चा चोर हो, तुम जेल जाने से डरते हो, इसलिए सच बोलने से डरते हो, है ना? आखिरी मौका, बोलोगे या नहीं? कोई बात नहीं। अगर वह नहीं बोलना चाहती तो मजबूर मत करो। शायद उसका बेटा कुछ जानता होगा। गुस साहब, मैं वाकई कुछ नहीं जानता। मेरी मां ने मुझे कुछ नहीं बताया। गुस साहब, तुम ये बूढ़ी अभी तक जिंदा कैसे हो? इतनी जिद्दी क्यों हो? जल्दी से ली जिन यी के बारे में उन्हें बताओ। जल्दी बोलो। मैं बोलता हूँ। 22 साल पहले जिया बाओ 2 साल का था। उस दिन उसे अचानक तेज बुखार आया। किसी से पूछा तो कहा कि एक बहन ढूंढो जो बुरी नजर को रोक सके।
लेकिन मेरा शरीर खराब हो चुका था, मैं फिर से बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें अस्पताल में रोते हुए सुना। उस दिन नर्सरी में सिर्फ तुम ही एक बच्ची थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठा लिया। ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं वाकई नहीं जानती कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। जिन्नी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन मैंने मेहनत तो की है, तो मुझे छोड़ दो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेहनत की बात कर रहे हो? बचपन से लेकर मुझे मारते पीटते रहे। बताओ, तुमने मुझे किस अस्पताल से उठाया था? युवती, ली परिवार के लोगों के दिए गए सुराग के अनुसार मैंने तुम्हारी असली मां को ढूंढ निकाला है। मेरी माँ अभी कहाँ है? वह ठीक है ना? हमें उससे मिलवाओ। अभी मिलना संभव नहीं। दरअसल मैंने उसे नहीं ढूंढा, बल्कि मैंने खबर फैलाई तो उसने मुझे ढूंढ लिया। अरे, ये सासू माँ अभी अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहती। युवती, आप दुखी मत हो। वे पहले आपके बाल लेंगे डीएनए टेस्ट के लिए। वे कहती है कल यहां मिलेंगे। क्या वह नहीं आएगी? क्या यह वह नहीं है? XINE, जल्दी मत करो, हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। इतने साल बीत गए, उसने मुझे ढूंढा भी नहीं। क्या उसे मेरी परवाह नहीं है? XINE, ऐसा मत सोचो। शायद तुम्हारी माँ गांव में रहती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है और नहीं तुम्हें ढूंढने की क्षमता है। जब हम उसे मिलेंगे, मैं उसे घर ले जाने की योजना बना रहा हूं, तुम्हारे साथ रहने के लिए। आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से उसकी अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। क्या ये जाइंग चैंग का पहला धनवान शू जिनवायु नहीं है? वो यहां क्यों है? कृपया आप 20 साल हो गए, मारान। माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। माँ, इन सालों में मेरी बेटी को बहुत कष्ट हुआ। सुना है मेरी बेटी ने तुम्हारे कारण गुहासोंग बहुत कुछ सहा है। आज से तुम्हें से कोई भी मेरी बेटी के पास नहीं आएगा। माँ, नहीं। वास्तव में उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। हाँ, सासू माँ। हमारा को परिवार हमेशा XINE को दिल के टुकड़े की तरह प्यार करता है। रुको, सबसे पहले अभी मुझे सासू माँ मत कहो। दूसरी बात, मेरी बेटी, उसका नाम क्रू मारान है। मारान, यह नाम तुम्हारे जन्म के समय माँ ने तुम्हारे लिए रखा था। गुहासोंग, मैं जानता हूं तुम बहुत ताकतवर हो। तुम जायंग चेंग के सबसे उत्कृष्ट उद्यमी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी के पास आओ। यह इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें कम समझती हूँ, नहीं, यह तुम्हारे खिलाफ है। अगर ऐसा है तो मारान को गु परिवार में क्यों नहीं भेज दिया जाए? गु परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी बेटी इससे बेहतर की हकदार है। पहले उसके पास कोई विकल्प नहीं था, अब मैं हूं। मैं उसके लिए और अधिक धनी युवकों से मिलवाऊंगी। अरे क्यूजी, चलो बाहर बात करते हैं। मैंने सोचा था कि गु परिवार काफी अमीर है, तो क्या मेरी माँ गुहासोंग से भी अमीर है? मेरी प्यारी, ये पैसे से नहीं मापा जाता। तुम्हारी असली मां जाइंग चैंग की पहली धनवान है। उसका प्रभाव हर जगह है। हालांकि गु समूह जाइंग चैंग का पहला समूह है। संपत्ति 1000 अरब से अधिक है, लेकिन ये सब उस मजबूत नींव और आकाश तक पहुंच रखने वाले कॉर्पोरेट घराने। बच्चों के सामने कुछ भी कहा जा सकता है। मेरा मतलब है, वह हासोंग की संतान को लेकर है। तुम उसे हासोंग से शादी करने से क्यों रोक रहे हो? क्या गुहासोंग बच्चा भी हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना शादी के हमारी याना के साथ ऐसा व्यवहार? माँ, दरअसल गु साहब ने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बच्चे का बहाना बनाकर हमारी याना को मत फंसाना। मेरी बेटी सिर्फ प्यार की वजह से किसी आदमी को चुनेगी। यान रैन, अपने दिल की सुनो। क्या तुम्हें गुहासोंग पसंद है? मुझे बस बस कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया।
क्यों साहब, आपको एक्सायनी यानरान को बात पूरी करने देनी चाहिए। मुझे लगता है उसका इशारा अभी भी हमारे सॉन्ग की तरफ है। जिस दिन वह प्यार शब्द बिना सोचे कह पाएगी, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा उसकी गुहा सॉन्ग से शादी। लेकिन अभी उसे पूरी तरह यकीन नहीं कि क्या वह तुम्हें पसंद करती है। मैं उसे और अमीर घरानों के लड़कों से मिलवाऊंगी। यानरान, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। दुनिया देखो, विकल्प होने पर ही बेहतर तय कर पाओगी। किस तरह के इंसान से प्यार करती हो? गुहा सॉन्ग, अगर तुम सच में हमारी यानरान से प्यार करते हो तो तुम किसी से भी हार नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं सासू जी। वैसे माँ पापा कहाँ हैं? जब तुम गुम हो गई थी, तुम्हारे पापा बहुत दुखी हुए थे, रोज उदास रहते थे। जल्द ही चल बसे। पापा, मैं पहले सेवा नहीं कर पाई। अब से मैं माँ की पूरी देखभाल करूंगी। सेंडोंग, यानरान वापस आ गई है, तुम चिंता मत करो। मैं उसकी भरपूर क्षतिपूर्ति करूंगी। उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढूंगी। यह कहां से आ गई, यह जंगली लड़की? मेरी माँ और गु हासोंग को छीनने की कोशिश मत करो। माँ, हासोंग भैया, तुम भी यहाँ हो? मेरी माँ ने मेरे वयस्क समारोह का आयोजन किया है। हमने साथ में शराब पी है। हंसोंग भैया उस समय मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अभी तक धन्यवाद नहीं दिया। मैंने आपको शराब इसलिए दी क्योंकि मैं आपका सम्मान करती हूँ। कोई और मतलब नहीं था। शिव जी, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। माँ, यह मेरी बहन है ना? हाँ, यह तुम्हारी बहन है मारन। यह तुम्हारी छोटी बहन यानहोंग है। जब तुम गुम हो गई थी तब मैंने इसे गोद ले लिया था। बहन, अब से हम एक परिवार हैं। धन्यवाद इन सालों में माँ का ख्याल रखने के लिए। वैसे मैं जियांग यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर की फैशन डिजाइन की स्टूडेंट हूँ। तुम किस यूनिवर्सिटी में हो? बाद में मैं तुम्हारे पास आऊंगी। यानहोंग भी जियांग यूनिवर्सिटी में है। बहुत अच्छा। मैं सोच रही थी कैसे तुम दोनों बहनों को एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊं। यानहोंग, तुम्हारी बहन अभी प्रेग्नेंट है। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। प्रेगनेंसी में किसका बच्चा है? बदमाश लड़की। कुहन सोंग का बच्चा है। बधाई हो बहन। चलो समय हो गया है, घर चलते हैं। घर पर सब तैयार है। शू साहब, युवती। शो जी, गु घर में बहुत अच्छे से रह रही है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, वो मेरी शू फैमिली की है, इसलिए मेरे घर रहेगी। कहाँ रहना है यह उसे खुद तय करना चाहिए। गु हंसोंग मेरे जीवन के उद्धारक हैं। अगर मैं गु घर में नहीं रहूंगी तो उनके प्रति अन्याय होगा। माँ ने अभी मुझे ढूंढा है। अगर मैं उन्हें मना कर दूं, वह बहुत दुखी हो जाएंगी। मैं यूनिवर्सिटी में रहूंगी। जियांग यूनिवर्सिटी का 4 साल का फैशन डिजाइन कंपटीशन जल्द ही शुरू हो रहा है। मैंने पहले ही इसमें भाग लेने के लिए तय किया है। बड़ा पुरस्कार जीतना मेरा सपना है। मैं इस मौके को नहीं खोना चाहती। लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकती, तुम प्रेग्नेंट हो। बहुत सी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। कोई बात नहीं, अभी तो दिखता भी नहीं, कोई नहीं जान पाएगा। मैं यूनिवर्सिटी में टीचर से सलाह ले सकती हूँ, रिसर्च कर सकती हूँ। मारन, तुम माँ के साथ घर आ जाओ। माँ तुम्हारे लिए ड्राइवर रख देगी। गु के घर रहो, मैं खुद तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। और गु का घर जियांग विश्वविद्यालय के ज्यादा करीब है। अरे आप लोग बहस मत करो, मुझे लगता है स्कूल में रहना अच्छा है। माँ, कल मैं भी स्कूल चला जाऊंगा। मैं बहन पर नजर रखूंगा। आप लोगों को तो अब संतुष्ट हो जाना चाहिए। माँ, हानसोंग, अब आप संतुष्ट हो गए ना? ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। तो तुम्हें घर तो आकर देखना ही चाहिए ना? हाँ, मैं घर आकर देखना चाहती हूँ। चलो। स्कूल पहुंचकर देखता हूँ तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। शू जनरल, बड़ी बेटी का घर आने पर स्वागत है।
यही मेरा घर है। बेटी, ये तुम्हारा कमरा है। तुम्हारे जन्म के बाद से शिव जनरल ने हमेशा ये कमरा तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा। शिव जनरल के पास सिर्फ तुम्हारी बचपन की तस्वीर है। हर बार घर आने के बाद वो यहाँ आकर तुम्हारी तस्वीर देखती थी, तुम्हें याद करती थी। आओ। माँ यान, हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर माँ ने तुम्हारे लिए उपहार तैयार किए। माँ हमेशा से उम्मीद कर रही थी कि तुम वापस आओगी और ये उपहार जरूर स्वीकार करोगी। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए उपहार तैयार किए, पसंद आए? बेटी, ये सारे उपहार शिव जनरल ने तुम्हारे लिए सोच समझ कर चुने हैं। कीमत करोड़ों में है। उपहार सिर्फ ये ही नहीं है। तुम्हारे पिता के जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था, बस तुम्हें ढूंढ लिया तो शिव परिवार की आधी हिस्सेदारी तुम्हें दे दूंगी। मेरी जायदाद पर नजर मत रखना। माँ नहीं, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। तुम मेरी बेटी हो, शिव परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी। कोई भी कीमती उपहार तुम्हारे लायक है। माँ, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैं सिर्फ एक आम लड़की हूँ, अभी इस लायक नहीं हूँ। सैकड़ों अरबों की संपत्ति की पहचान मैं खुद की मेहनत से, सबकी मान्यता मिलने के बाद फिर ये सब स्वीकार करूंगी। ठीक है। माँ, मुझे यह पसंद है, मैं पहले यह ले सकती हूँ। यह ज्यादा महंगा तो नहीं होगा। पीस लॉक भी बहुत मायने रखता है और यह मेरा 1 साल का उपहार भी है। ठीक है, मुझे पता है मेरी बेटी सबसे अच्छी है। आओ, तुम मेरे साथ आओ। ये सभी अमीर घरानों के लड़के हैं। कौन सा पसंद आया? जो चाहे चुन लो। ये नहीं हो सकता ना। ली शिन यी जियांगजिन की सबसे बड़ी कारोबारी हस्ती है, शू जिन यू की बेटी। खत्म हो गया, बस खत्म, पूरी तरह खत्म हो गया। अगर शू जिन यू हमें सजा देगी तो तुम्हारा को परिवार और मेरा चीन परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि तुम मुझे शिनजी को पढ़ाने का तरीका बताओ, न कि तुम उसके साथ अच्छा बनो, जोर जोर से उसके साथ अच्छा बनो। नहीं चलेगा। अब चाहे तुम कितना भी अच्छा बनो, वो उसकी असली मां जैसा नहीं होगा। माँ, ये सब की जरूरत नहीं, मुझे अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मुझे डिजाइन प्रतियोगिता की तैयारी करनी है। ठीक है, जैसा तुम कहो। ये सब डिजाइन के लिए खास कागज और कलम है। माँ घर पर तुम्हारी बड़ी जीत की खबर का इंतजार करेगी। उस समय मैं तुम्हारी पहचान औपचारिक रूप से घोषित कर दूंगी। माँ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे बस इसी चीज की कमी थी? वैसे मैं बहन की कार से आ सकता था। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं बस तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तुम इतने व्यस्त हो, जल्दी वापस जाओ। बाय। शिनी, यी होंग सीनियर, बधाई हो। क्या तुम हाल ही में किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो? अरे अभी मत जाओ। क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हो? खांसी। तुम वापस कैसे आ गए? गला खराब है। ये हमारे कॉलेज के मशहूर प्रतिभाशाली छात्र हैं, देंगी होंग। नमस्ते, आप कौन हैं? ये मेरे भाई हैं। तुम्हारे भाई?
मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हारी पहचान जाने। मैं कॉलेज में किसी की नजरों में नहीं आना चाहता। तो कॉलेज में तुम मुझे भाई कहोगे, बाहर क्या कहोगे? मजाक मत करो। साफ नहीं बताओगे तो जाने नहीं दूंगा। पुराना ईर्ष्यालु। श्री, सुना है तुम भाग ले रही हो जियांग यूनिवर्सिटी के फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में। क्या तुम्हें कोई समस्या है? मैं समझता हूं। बहुत अच्छा, मुझे वाकई आपसे कुछ पूछना है। हाँ, बिल्कुल। अरे, क्या तुम पहले काम पर वापस जाना चाहोगे? भैया, तुम्हारे भैया भी पहली बार स्कूल देखने आए हैं। मैं बस थोड़ा आसपास देखकर चला जाऊंगा। अरे, क्या अगली बार? मैं तुम्हें अच्छे से कैंपस घुमाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा देख लूंगा। गुसर, मीटिंग में अभी 10 मिनट बाकी है। मीटिंग कैंसिल कर दो। डिजाइन अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। देखो स्टाइल को और स्टाइल को। क्या यह कटिंग ऐसी चौड़ी होनी चाहिए और फिर पतली? हाँ, यही मतलब है। देखो उन रेडियस को, लीनियर अलाइनमेंट जैसी चीजें। हाँ, वाकई अच्छी चीज है। तो मेरी वो स्कर्ट। ये वाकई अच्छा डिजाइन किया गया है, है ना? ये डिजाइन वाकई अच्छा है। अब ड्रेस की चौड़ाई, लंबाई, है ना? हाँ, वो जिनी। भैया, हम दोनों पढ़ रहे हैं। मुझे शांति चाहिए। क्या हम बाहर चले? आओ, यहां आओ। मैं गुसर, मैं कोई गुंडा नहीं हूं। तुम तो स्टार लग रहे हो। सच में, मैं तुमसे कह रहा हूं। तो क्या तुम बिकिनी पहनोगी? बिल्कुल नहीं, है ना? सच में। लंबे समय तक पढ़ने के बाद आराम करना चाहिए, वरना आंखों के लिए अच्छा नहीं। क्या हुआ? मैं बस पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था। तुम्हें जलन हो रही है? अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं देश के सबसे अच्छे प्रोफेसर को बुला सकता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। यी होंग सीनियर को इस प्रतियोगिता की अच्छी समझ है। प्रोफेसर भी शायद उनके जितने अनुभवी न हो। वो मुझे पढ़ाने को तैयार है। यह बहुत अच्छी बात है। वो तुम्हें जरूर पढ़ाएंगे। जिनी, ये टॉप लेवल डिजाइन थिंकिंग की किताब तुम्हारे लिए। लियू सीचिंग सर की किताब। तुम्हारे पास यह कैसे है? यह मिलना मुश्किल है। दरअसल मैं पब्लिशिंग हाउस के मालिक को जानता हूं, लेकिन लियू सर का ऑटोग्राफ मुझे नहीं मिला, तो मैंने खुद ही साइन कर दिया। और ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद। हाँ, अच्छी है। तो मैं चलता हूं, आप लोग बात करो। धन्यवाद सीनियर। तीस मिनट में मेरे लिए लियू सीकिंग को बुला लाओ। तुम लियू सीकिंग को जानते हो? तुम उसे बुला सकते हो। मैं न सिर्फ उसे बुला सकता हूँ, मैं उसे तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए साइन भी करवा सकता हूँ। यह किताब मेरी हो गई। ठीक है, डील। इस तरफ आइए। मुझे लगे नहीं। मानो या न मानो, लियू सीकिंग मैडम, मैं आपका फैन हूँ। गुसर, नमस्ते। पसंद करने के लिए धन्यवाद। यह मेरी खुद की साइन की हुई किताब है, आपके लिए। धन्यवाद मैडम। वाह, क्या मैं आपके साथ फोटो खिंचवा सकता हूँ? बिल्कुल। पास आओ। तुम सीकिंग मैडम का व्हाट्सएप नंबर ले लो। आगे कोई समस्या हो तो सीधे उनसे पूछ सकते हो। उस किसी सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं। पहले ही बता देते कि लियू मैडम को जानते हो, तो मैं सीनियर को परेशान नहीं करता। धन्यवाद मैडम। गुसर, चिंता न करें। युवती इन दिनों खुद डिजाइन सीख रही है। उस लड़के के पास नहीं जा रही।
अरे भाई, सच में तुम हो? मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बहन को क्या पसंद है? उसे जो पसंद है मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे आओ, दरअसल मेरी मालकिन को लड़कियां पसंद है। मेहनत मत करो, ठीक है? पहली बार लगा कि तुम इतने समझदार हो। गुस सर की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। अरे लीजने, इस तरह कपड़े पहनकर किसे लुभाने जा रही हो? लीजने, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने अच्छे पेन इस्तेमाल करती हो? जरूर किसी बूढ़े आदमी ने पाल रखा है, नहीं तो उसके जैसे परिवार में ऐसे कपड़े और इतने अच्छे स्टेशनरी कैसे हो सकते हैं? और इतने अच्छे कागज और पेन का इस्तेमाल कर रही है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझे परेशान न करो। मैं जो कपड़े पहनती हूँ वह मेरी आजादी है। मैं जो कलम इस्तेमाल करती हूँ तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं। गुस्सा हो गई। देखो, उसकी बात सच निकली, अब गुस्सा हो गई। हा 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 हा। मैं तुम्हें बताती हूँ, वह मेरी माँ ने मुझे दिया है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि उसे हाथ न लगाओ। तुम्हारी माँ? वह गांव की गरीब औरत, क्या वह इन चीजों को खरीद सकती है? अगर वह खरीद भी सकती है तो शायद वह पैसे बेचकर कमाए होंगे जिससे यह खरीदा गया होगा। मेरी माँ क्यों जिनवायु है? तुम्हारी माँ क्यों जिनवायु जियांगजेन के कॉर्पोरेट समूह की एकमात्र सलाहकार है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम क्यू यानहोंग है। तुम जैसी यहाँ आकर खुद को बेटी बता रही हो? हा हा हा। बिल्कुल। तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? तुमने मुझे मारा? चलो आओ, इसे फाड़ दो। तुम क्या कर? औरत, दूसरो। औरत, तुम हाथ भी उठा रही हो? हाथ भी उठा रही हो? अरे, सच में गर्भवती हो गई हो? अरे, अभी तक कह रही थी कि किसी बुरे आदमी के साथ नहीं है। तुम्हें इतना खेल लिया कि गर्भवती हो गई। चलो टीचर को बताते हैं। मत जाओ। तुम हट जाओ, आज मैं टीचर को जरूर बताऊंगी। देखते हैं कि टीचर को पता चले कि तुम गर्भवती हो। क्या वह तुम्हें निकाल देंगे? चलो। मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बकवास मत करो। क्या तुम्हें यकीन है? रुको। क्लू जी, तुम तीनों क्या कर रहे हो? क्लू जी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम ठीक हो? डरो मत। उसके गर्भवती होने की बात टीचर को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। चलो, आज तुम भाग्यशाली हो। मैं पूरे स्कूल को बताना चाहता हूँ कि तुम गर्भवती हो। सीधे प्रतियोगिता से बाहर। सब खराब हो गया है, फेंक दो। मैं तुम्हें एक नया सेट दिला दूंगा। यह माँ ने मुझे दिया था। नहीं फेंक सकते। एक बात है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा, माँ ने तुम्हें इतनी देर से क्यों ढूंढा? एक बात है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा, माँ ने तुम्हें इतनी देर से क्यों ढूंढा? तुम एक अपहरणकर्ता हो। तुमने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुमने कभी एक सायनी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। तुम उसे प्यार भी नहीं करते। तुम जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए हम जैसे छोटे लोगों को ढूंढना बस कुछ ही पलों की बात है। यानरान, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। माँ ने वाकई तुम्हें ढूंढा है। माँ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। दरअसल मुझे माँ ने गोद लिया था, लेकिन उनका दिल सिर्फ काम में लगा रहता है। इतने सालों से मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने किसी से तुम्हारे बारे में बात की हो। नहीं, उन्होंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे इतने सारे तोहफे दिए। अगर तुम वापस नहीं आती, मुझे पता भी नहीं चलता कि वे तोहफे तुम्हारे लिए थे। माँ ने मुझे गोद लिया था, लेकिन मैंने कभी ममता महसूस नहीं की। माँ का दिल सिर्फ काम में लगा रहता है। वह एक ऐसी व्यक्ति है जो अपनी छवि का बहुत ध्यान रखती है।
शायद माँ ने मुझे सिर्फ एक अच्छी माँ की छवि बनाने के लिए गोद लिया। अच्छी माँ की छवि बनाने के लिए। शायद माँ को सिर्फ अफसोस है कि उन्होंने मुझे खो दिया, लेकिन वे मुझसे प्यार नहीं करती। बहन, तुम दुखी मत हो, माँ निश्चित रूप से तुमसे प्यार करती हैं। तुम उनकी अपनी बेटी हो, वे सिर्फ काम में बहुत व्यस्त हैं। माँ, मैंने गलती से देख लिया। दीदी ने तुम्हारे दिए गए सामान को फेंक दिया। जिनो, माँ मानने को तैयार नहीं है। क्या वह मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसे कुछ दिया? माँ, मैं क्या करूं? तुम दीदी के लिए अरेंज मैरिज की बात कर रही थी ना? तो क्यों ना यह काम मुझे सौंप दो। हम दोनों अच्छे से बात कर लेते हैं। मुझे पता है दीदी को किस तरह के लोग पसंद हैं। तो फिर यह काम तुम ही संभाल लो। ली शिने, तैयार हो जाओ। अपने गांव वापस चले जाओ। ली शिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यी होंग सीनियर, तुम यह क्या कर रहे हो? शिनी, दरअसल जब तुम पहली बार कॉलेज आई थी तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। भाभी से प्यार। रुको, मैं 2 साल से तुम्हें चाहता रहा हूं, लेकिन कभी बता नहीं पाया। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। साथ रहो। यीहोंग सीनियर को तुमसे प्यार है। वह तो हमारे कॉलेज का हीरो है। जल्दी से हाँ कर दो। शिनी, मैंने सुना है तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत की। क्या आज तुम मेरे साथ रहोगी? ओह, यी होंग सीनियर, आप बहुत हैंडसम हैं। मैं आपकी काबिलियत की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन यह प्यार नहीं है। मुझे आपके अच्छे इंसान वाली कार की जरूरत नहीं। मुझे बस एक वजह चाहिए। तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती? मैं क्योंकि वह मेरी है। तुम उसके भाई नहीं हो। बचाव के लिए शुक्रिया, नहीं तो मुझे पता नहीं था। कैसे मालूम? अगर पसंद नहीं है तो साफ मना कर दो। यह इतना मुश्किल थोड़े ही है। अब बस सब लोग चले जाओ। मिस जू, यीहोंग सीनियर, मैंने आपकी पूरी मदद की, लेकिन ली शिने, उसने न सिर्फ आपकी कदर नहीं की, बल्कि आपका मजाक भी उड़ाया। मेरा मजाक उड़ाया? वास्तव में वे दोनों एक दूसरे के हैं, लेकिन भाई बहन का नाटक किया। तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ खेला और तुम्हारे ध्यान से चुने उपहार को कूड़ेदान में फेंक दिया। ली एक्साइनी, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया। हम साथ मिलकर काम करते हैं। सहयोग? मैं तुम्हारे साथ क्यों सहयोग करूं? मैं अकेला ही उसे वापस ले सकता हूं। बस तुम्हारे भरोसे। अभी वाला वह अरबती सीईओ गुहासोंग है, चिंता मत करो। वह अरबती सीईओ है। मेरी माँ जायंगचेंग की बड़ी बिजनेस वुमन है। तुम मुझे उन दोनों को अलग करने में मदद करो। ली एक्सायनी तुम्हारी होगी, हासोंग भैया मेरा होगा। तुम्हें जलन हो रही है। नहीं, मिस्टर गू, मैंने बैनर जला दिया है जो आपने पहले मांगा था। बेसिक डिजाइन की किताब भी ले आया हूं। बेसिक फैशन डिजाइन की शुरुआत। बेसिक डिजाइन? तुम डिजाइन सीखना चाहते हो? कौन सीखना चाहता है? मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। बेसिक बहुत जरूरी है। मिस्टर गू, मैं अभी गायब होता हूं।
मिस्टर गु, मैं अभी गायब होता हूं। ओह, तुम्हें सच में जलन हो रही है। डिजाइन सीखना चाहते हो? मुझसे विनती करो, मैं सिखा सकता हूँ। किसने कहा मैं सीखना चाहता हूं? मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, बेसिक बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से मजबूत करो। अगली डिजाइन प्रतियोगिता, हारना मत। हाँ जब तुम उसे पसंद नहीं करते तो साफ मना क्यों नहीं देते? हाँ, मैंने कहा वह हैंडसम है, कहा उसमें काबिलियत है, वह सब तुम्हारे लिए कहा था। मुझे पता था तुम पास में छुपकर देख रहे हो। मैं बस देखना चाहता था तुम क्या प्रतिक्रिया देते हो। क्या ली एक्साइनी प्रेग्नेंट है? क्या तुम्हें परेशानी है? चिंता मत करो, मैं उसके बच्चे को खत्म कर दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे बच्चे वाली पसंद है। मैं जो नहीं पा सकता वो दूसरे भी नहीं पा सकते। मेरे हाथ न लगे तो किसी के हाथ नहीं लगेगा। अब से ली जिनी के सच्चे प्रेमी का रोल बनाए रखना है। उसने मुझे ठुकरा दिया, मैं अब कैसे? ठुकराना ही तो चाहिए था, असली मजा अब आएगा। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अब तुम लोगों की बारी है, तुम दोनों जाकर ली जिनी से अरेंज मैरिज मीटिंग करो। होंग जी, तो क्या हमें? नहीं, तुम्हें अपना असली रूप दिखाना है। जैसे हो वैसे ही रहो। याद रखना, ली जिनी को बताना कि मेरी माँ ने तुम्हें भेजा है। हम तो आमतौर पर लड़कियों को बिस्तर पर ही देखते हैं। तो मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने को उत्सुक हूं। अच्छे से काम करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। चलो निकलो यहां से। बच्चे क्या जाने प्यार क्या होता है। प्यार करते हुए कभी देखा ही नहीं होगा। यही मेरी प्रतिक्रिया है। हाँ, वो तुम स्कूल कैसे आ गए? क्या तुम डिजाइनर प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे? मैं देख सकता हूं। यह प्रतियोगिता तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए खासतौर पर डिजाइनिंग पेन और पेपर लाया हूं। सब कार में रखा हुआ है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे इसकी जरूरत है? शुक्रिया, हंसोंग। तुम फिर से यहां? गुसर, जिस बॉडीगार्ड की आपको तलाश थी मैं ले आया। सब आ गए हैं, देखिए ना। बॉडीगार्ड? जी हाँ यंग मैडम, जब से आप स्कूल आई हैं हमारे गुस साहब न ठीक से सो पा रहे हैं न खा पा रहे हैं। रातों रात देश से टॉप बॉडीगार्ड्स बुलवाए हैं। यंग मैडम, गुस सर की आपके लिए चिंता इतनी पहले कभी नहीं देखी। यंग मैडम, आपको गुस सर की कदर करनी चाहिए। इतने अच्छे आदमी हैं वो। सब यहां आओ। आज से ये महिला तुम्हारी नई मालकिन होंगी। रक्षा करने वाली छोटी मालकिन नमस्ते। हम क्षू साहब के भेजे हुए हैं। छोटी मालकिन की अनुमति के बिना भगवान भी नहीं आ सकते। क्षू दीदी, बेकार। मैं अपनी दीदी को ढूंढ रहा हूं। दीदी, मैं हूं। दीदी, तुम मत बनाओ, मेरे साथ कुछ लोगों से मिलो। माँ ने तुम्हारे लिए रिश्ता तय किया है। हाँ, मुकाबला होने वाला है। तुम उन्हें मना कर दो, मैं नहीं जा रही। एक बार मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माँ की मेहनत को व्यर्थ मत करो। तुम्हारे लिए उनकी भावनाएं। चलो चलो। मैंने अभी तक पूरा नहीं बनाया है।
मैं नहीं जाऊंगी। चलो चलो। बहन, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? सुंदरी, नहीं, यही जगह है। तुम्हारी माँ ने हमें तुमसे मिलने भेजा है। हाँ, तुम्हारा समय बर्बाद न करने के लिए उसने हम तीनों को एक साथ भेजा। मेरी माँ का क्या मतलब है मुझे ऐसे लोगों से मिलवाना? मुझे भी नहीं पता। मुझे लगा सब हंडसम होंगे। तुम बस औपचारिकता निभा लो और चले जाओ। आज मेरे पास काम है, बस यही समाप्त करते हैं। एक पी लो। यही समाप्त? तुम हमसे खेल रही हो। नहीं, हम तुम्हारी माँ का सम्मान करते हुए दूर से आए हैं। उसके पेट के बच्चे को खत्म करो। तुम चली जाओगी बस ऐसे ही। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। होंग बहन, डरो मत। भाई छोड़ दो, वो आखिरकार बिजनेस टाइकून शू जिनवांग की बेटी है। अगर कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। चलो चलते हैं। मैंने देखा शू जी ने फोटो खींच ली। शायद हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, मत मारो। आखिरकार वे मेरी माँ के मेहमान हैं। उन्हें जाने दो। दीदी, माफ करना, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। दीदी को क्या हुआ? जल्दी दीदी को अस्पताल ले चलो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वो बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे? अरे अरे, मैंने ही उन्हें अंदर नहीं आने दिया। उनकी गलती नहीं है। डॉक्टर, मेरी पोती कैसी है? बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है ना? मरीज ठीक है, बस थोड़ा बेचैनी हुई है। थोड़ा आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, कभी भी गर्भपात हो सकता है। आगे से ज्यादा ध्यान रखना। मम्मी, तुम ठीक हो ना? मम्मी बहुत व्यस्त थी, देर से आ पाई। दीदी, मुझे छोटी उम्र में गोद लिया था, लेकिन उनकी नजरों में सिर्फ काम था। शायद उन्होंने मुझे गोद लिया सिर्फ एक अच्छी माँ की छवि बनाने के लिए। माँ, क्या तुम सच में मेरी चिंता करने आई हो? माँ से चूक हो गई। आगे से कभी उन गंदे मर्दों को तुम्हारे पास भी नहीं फटकने दूंगी। माँ, आगे से मेरे लिए कोई अमीर घर के लड़के नहीं लाना। जो चीजें मुझे पहले नहीं मिली, अब उनकी जरूरत भी नहीं है। चलो दादी। माँ, माफ करना, मैंने ठीक से देखभाल नहीं की, इसलिए दीदी को चोट पहुंची। तुम्हारी गलती नहीं है। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। नहीं करो। क्यों रुक गए? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? जूनियर, मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। सिर्फ 5 दिन बचे हैं। जी जान से मेहनत करो। जी जान से। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पेंट करो। क्या यह मास्टर की कृति है? थोड़ी और लहरें डालो। देखो, ऐसे पेंट करना चाहिए, है ना? मुझे लगता है हम एक अलग तरह का बिल्कुल नया डिजाइन बना सकते हैं।
आखिरकार हो गया। अच्छा लग रहा है ना? पूरा हो गया। देखो, हो गया, हो गया। आखिरकार पूरा हो गया। अरे पहले मुझे एक कॉपी दो, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम क्या कर रहे हो? ट्रू डिजाइनर का काम है। मुझे संग्रह करना होगा, अच्छी तरह से सीखना होगा। अच्छी तरह से देखो ताकि तुम भी मेरी प्रशंसा करो। घमंडी। तुम्हारे लिए तोहफा। इसमें लोकेशन ट्रैकिंग है। कभी भी कहीं भी मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूं। तुम मेरी हो। तुम मेरी जिंदगी का हमेशा का पता हो। अरे ये चटपटी बातें कहाँ सीखी? हाँ हाँ। घर पर और अभ्यास करना चाहिए था। लोकेशन बच्चों की घड़ी है क्या? यहाँ दो। कल प्रतियोगिता है। तुम लोग तैयार हो? जियांगजिंग के सबसे बड़े बिजनेस घराने का मालिक आ गया है। इस साल की प्रतियोगिता में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शू साहब, आपका स्वागत है। हुआंग ने आपका स्वागत नहीं किया, माफ कीजिए। हुआंग प्रिंसिपल, आपने बहुत कृपा की। मैं आज एक बड़ी घोषणा करने आया हूँ। प्रिंसिपल, क्या मैं क्यू साहब से कुछ बात कर सकता हूँ? क्या तुम जानते हो शू साहब कौन है? तुम मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। मैं नहीं चाहती कि लोग जाने कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसा होने पर जज मेरे काम को पक्षपात से देखेंगे। मैं ऐसे जीतना नहीं चाहती, मैं अपनी मेहनत से जीतना चाहती हूँ। बहुत अच्छा जज्बा है, मेरी बेटी हो तुम। शू साहब, आपने क्या घोषणा करनी थी? मैं प्रतिभा खोजने आया हूँ। सभी प्रतिभागी अच्छी मेहनत करें। ठीक है शू साहब। अरे, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, अभी तक नहीं गए? जल्दी करो, चेन शाओ। हमें अभी पता चला जियांग यूनिवर्सिटी की प्रतियोगिता हमेशा हमारे को परिवार ने स्पॉन्सर किया है, लेकिन हमारे गुस साहब कभी नहीं आए। तो अब आने से क्या फर्क पड़ता है? इस प्रतियोगिता में भाभी है। सॉन्ग का मतलब है अगर हम अब जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। हमारा एक्सायनी से रिश्ता जजों को प्रभावित करेगा उसके स्कोर पर। तो और अच्छा ना, जज भाभी को कम नंबर नहीं देंगे। इसीलिए और भी नहीं जाना चाहिए। एक्सायनी अपनी मेहनत से जीतना चाहती है। मुझे यकीन है कि वह जीतेगी। लीबिन, सामान तैयार है? गुड जनरल, मैंने लोगों को रात भर काम पर लगा दिया है, पहले से ही तैयार है। अच्छा। नहीं, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बड़ी बेटी लीजनी की यूएसपी मैंने बदल दिया है। माननीय अतिथि, नेताओं, निर्णायकों और प्रतियोगियों, नमस्ते। गु हानसोंग अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वह मेरी प्रतियोगिता नहीं देखना चाहता? माननीय नेताओं और निर्णायकों, सुप्रभात। अंतिम प्रतियोगी को आमंत्रित करें। ली जिने अपने डिजाइन पर भाषण दें। मजा आने वाला है। सच में इतना अच्छा? AI वॉयस कोई भी पहचान नहीं सकता। मैंने एक हैकर को यूएसबी में वायरस डालने के लिए कहा। यह वीडियो बंद ही नहीं होगा। तुम बेहद बेशर्म हो। मैंने तुम्हारे लिए दिल से किया
और किसी और का बच्चा पैदा किया। जोर से बता रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये होंग सीनियर, तुम क्या कह रहे हो? चुप रहो, शांत रहो। माँ, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा बच्चा गु हानसोंग का नहीं है? माँ, घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए। हम पहले देखते हैं कि बहन क्या कहना चाहती है। ये सब क्या है? मुझे तुरंत एक स्पष्टीकरण दो। प्रिंसिपल, मुझे नहीं पता क्या हुआ। यूएसपी मेरी नहीं है। जियांग विश्वविद्यालय में तुम जैसा बेशर्म छात्र कैसे है? छात्रा गर्भवती है, क्या ये गर्व की बात है? सार्वजनिक रूप से स्कूल को शर्मिंदा किया, तुम्हें निकाल दिया गया है। अब से तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार नहीं है। तुरंत जियांग विश्वविद्यालय से बाहर निकलो। प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है। जल्दी बाहर निकलो। उसे बात खत्म करने दो। ठीक है, जू जनरल ली जिनी, जल्दी बोलो। एक छात्रा के रूप में अगर गर्भवती पाई जाती है तो निकाल दिया जाएगा। कृपया हुआंग प्रिंसिपल, कौन सा नियम कहता है कि गर्भवती होने पर निकाल दिया जाए? वीडियो में दिखाया गया सब कुछ सच नहीं है। मैंने कभी भी खुद को नहीं बेचा। मेरा डेंगी होंग से कोई संबंध नहीं है। तुमने मुझे इसलिए ठुकराया क्योंकि तुम गर्भवती हो? गु बॉस, अभी चलते हैं। जब हम पहुंचेंगे तो मैडम पुरस्कार मंच पर खड़ी होगी। पुरस्कार मंच पर? ठीक है, युवा मैडम को एक सरप्राइज दें। मैंने तुम्हें ठुकराया, इसका मेरे गर्भवती होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें नहीं मिला तो तुम नष्ट कर दोगे क्या? क्या ये वीडियो तुमने बनाई है? क्या तुम झूठ फैला रहे हो? मैं क्या झूठ फैला रहा हूँ? क्या तुम्हारा गर्भवती होना झूठ है? ली जिनी, तुमने वीडियो में गर्भवती होने की बात मान ली है। तुरंत जियांग यूनिवर्सिटी से निकल जाओ। यहाँ शर्मिंदगी मत लाओ। वह एआई की आवाज थी, तुम समझते नहीं? क्या तुम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल आए हो? तुम हाँ, मैं गर्भवती हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन क्या मेरे गर्भवती होने में कोई गलती है? पहला, मैं वयस्क हूँ। दूसरा, मैंने यूनिवर्सिटी के नियम चेक किए हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि गर्भवती होने पर निकाल दिया जाए। मुझे क्यों निकाला जाए? तीसरा, मैं गर्भवती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। यह गर्व की बात है। मैंने क्या गलत किया? गर्भवती होना शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन तुमने किसी अजनबी के बच्चे को जन्म दिया, यह अनैतिक है। यह बहुत शर्मिंदगी की बात है। मेरे बच्चे के पिता कोई अजनबी नहीं है। तो फिर बच्चे के पिता को सामने लाओ, हम सबको दिखाओ। मुझे लगता है तुम्हें खुद नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है। कौन है? मैं बच्चे का पिता हूँ। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं बच्चे का पिता हूं। अरब की सीईओ गु हानसोंग बच्चे के पिता है। ली जिनी मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी के गर्भवती होने में शर्म की क्या बात है? यह कैसे संभव है? तुम दोनों ने मेरी भाभी के बारे में झूठ फैलाया। हम नहीं। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मैं नहीं, हम नहीं। तुम दोनों बदमाश मेरी बहन को सताने की हिम्मत करते हो। लोगों, इन्हें ले जाकर सख्त सजा दो। मारान, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा, तुम्हें बेदाग साबित करूंगा। प्रिंसिपल, क्या मैं प्रतियोगिता जारी रख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। चेयरपर्सन की पत्नी। माफ कीजिए, उसके डिजाइन के सभी ड्राइंग गायब हैं। फिर प्रतियोगिता कैसे होगी? इसने कहा कि प्रतियोगिता के लिए ड्राइंग हुई है। मैंने पहले ही आदेश दे दिया है। उसके डिजाइन किए कपड़े बना लिए गए हैं। यही उसकी कृति है। युवती, कृपया कपड़े बदल लीजिए।
डिजाइन किए कपड़े सुंदर हैं, पर डिजाइनर और भी सुंदर है। पूरे आयोजन का सर्वश्रेष्ठ डिजाइन। जजों ने अगर कम अंक दिए तो वाकई में अंधे हैं। यह कब बड़े पैमाने पर उत्पादित होगा? मुझे भी यह पोशाक चाहिए। हानसोंग भैया, क्या यह वाकई में दीदी ने डिजाइन किया है? क्या कोई ड्राइंग है? मुझे दिखाओ न, मैं सीखना चाहती हूँ। ये सभी डिजाइन के मूल ड्राइंग की प्रतियां हैं। अगर संदेह है तो ले जाकर देख लो। यह एक अभूतपूर्व फैशन डिजाइन प्रतियोगिता रही है। कृपया जज महोदय अंक दें। पूर्ण अंक। यह जियांग यूनिवर्सिटी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त डिजाइन कृति है। ये सिने छात्रा को बधाई। जियांग यूनिवर्सिटी 2024 फैशन डिजाइन प्रतियोगिता की विजेता। बधाई हो, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। तुम्हारा साथ होने से अच्छा हुआ। सभी शांत रहें। श्रीमान जो सभी से कुछ कहना चाहते हैं। कृपया श्रीमान जो को आमंत्रित करें। मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। वह मेरी बहुत सालों से गुमशुदा बेटी है और मेरे जो परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी भी। आगे से अगर किसी ने उसे परेशान किया तो वह श्रीमान जू, मिस जू, मैंने गलती कर दी। मैं अंधा था। इस बार माफ कर दीजिए। मैं ही तुम्हें सबक सिखाने वाला था कि तुम खुद ही आ गए। यानरान ने सही कहा था। तुम जैसे लोग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बनने के काबिल ही नहीं है। तुम्हारे पद के अनुरूप गुण नहीं है। तुम यूनिवर्सिटी के कीड़े हो। तुम्हें निकाल दिया गया है। तुरंत जियांग शहर से चले जाओ। इस बार माफ कर दीजिए श्रीमान जू। नहीं, श्रीमान जू। यानरान, चाहे तुम माँ को जैसा भी समझती हो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन सालों में मैं वाकई में तुम्हें ढूंढती रही हूँ। तुम हमेशा मेरी सबसे प्रिय रहोगी। ठीक है, अब तुम्हें अपना वादा निभाने का समय आ गया है। तुम्हें सभी का समर्थन मिल चुका है। माँ की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार और जू परिवार की आधी हिस्सेदारी। तुम्हें यह तो लेना ही पड़ेगा। सच में? बड़ी बेटी, आज से तुम भी क्षु परिवार के निर्णय लेने वाले बन गई हो। जब क्षु साहब रिटायर हो जाएंगे, तुम हमारे जियांगचेंग की पहली कुलीन परिवार की मालिक बन जाओगी। बधाई हो भाभी। आगे हमें जरूर सहारा देना। यह तुम्हारी माँ का प्यार है, स्वीकार कर लो। धन्यवाद माँ। तो मैं कपड़े बदलने जाती हूँ। दीदी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो साथ चलते हैं। हाँ। मुझे छोड़ दो। सोचा नहीं था नली एक्सायने, हम वापस आ गए हैं। क्यों यानहोंग? तुम ही मेरे साथ यह सब कर रही थी। अब तक समझ में आया। थोड़ा देर से नहीं लगता? तुम जैसी गुहासों को पाने लायक भी नहीं। और माँ का प्यार। काफी देर हो गई, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? छोटी बहू और क्षु साहब की बेटी गायब है। शायद अपहरण कर लिया गया है। तुरंत पूरी ताकत से खोज शुरू करो। तुरंत जियांग यूनिवर्सिटी और जियांगचेंग को बंद करो। जमीन खोद कर उन्हें ढूंढ कर लाओ। जी। एक्सायनी की घड़ी से लोकेशन पता चल सकता है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे आते ही माँ का ध्यान सिर्फ तुम पर रहता है। तुम्हें आधे शेयर दे दिए और तुम्हें उत्तराधिकारी भी बना दिया। क्यों? इन 20 सालों में मैंने ही उनकी देखभाल की, मैंने ही मदद की, परिवार के व्यवसाय को संभाला। तुम्हारे आते ही यह सब तुम्हें क्यों मिल गया? और गुहासोंग, तुमने उसका बच्चा क्यों पैदा किया? वह मेरा था। अब तुमने उसे छीन लिया। आज तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों नरक में जाओगे। तुम पागल हो। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। हमने उसे पैसे के लिए यहां लाया था। भाग जाओ।
उसे मारने नहीं आए। हाँ बड़ी बेटी, हम क्यू और गो परिवारों से फिर से कोई मुसीबत नहीं चाहते। तुम तीनों तुरंत उसे मार डालो। कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम कितना पैसा दे सकती हो? अगर तुम्हारा पैसा गु और क्षु परिवारों की फिरौती से ज्यादा है तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। बस पैसे की बात है, मेरे पास बहुत है। क्षु के यूएसबी वीडियो की जांच पूरी हो गई है। हाँ, छोटी बेटी ने एआई वॉइस का इस्तेमाल करवाया और बड़ी बेटी का यूएसबी बदल दिया। मुझे शक है शायद छोटी बेटी ने बड़ी बेटी को अगवा किया है। लोकेशन मिल गई। पास के गोदाम में तुरंत चलते हैं। छोटी बेटी की सारी संपत्ति फ्रीज कर दो, उसे किसी को मारने की हिम्मत नहीं रखना। हाँ, अगर तुम्हारे पास हमें देने के लिए पैसा है, ली एक्साइनी तुम्हारे हवाले है। अगर पैसा नहीं है तो अपनी माँ से पैसे मांगो। खाता नंबर क्या है? तुम्हारी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। क्या तुम्हारी माँ को पता चल गया? हेलो माँ, मुझे और दीदी को अगवा कर लिया गया है। उन्हें अभी पैसा चाहिए। तुम कहाँ हो? कितना पैसा चाहिए? मैं दूंगी। हमें 10 करोड़ नकद चाहिए, आधे घंटे में, नहीं तो हम उन्हें मार डालेंगे। ठीक है, यान को फोन दो। मुझे नहीं पता है, है। माँ, मुझे बचाओ। समय बर्बाद मत करो। आधे घंटे में पैसा नहीं मिला तो तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। उसकी आवाज सुन ली। तेज चलाओ। हासोंग, उन्होंने फिरौती मांग ली है। कितनी देर लगेगी? बस पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती। फिरौती नहीं मिली, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। अगर वह जिंदा रही तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। तुरंत उसे मार डालो, मुझे बंधक बना लो। बकवास मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम्हारी सारी संपत्ति जमा कर दी गई है। जरूर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुमने अपहरण किया है, इसलिए संपत्ति जमा कर दी। तुम जैसे को बंधक बनाने लायक नहीं। उसे बांधो। मैं समय बदल रहा हूं। 10 मिनट में मुझे पैसे दे दो। कर दो। गुजोंग, ठीक हो? नहीं लगा। आमार। मारान यानरान, तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। बच्चे भी ठीक हैं। ठीक है तो ठीक है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तो जू परिवार की आधी हिस्सेदारी तुम्हें देना चाहती थी ताकि तुम दोनों बहनें मिलकर जू परिवार संभालो, लेकिन तुमने ऐसा काम किया। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने दीदी को चोट पहुंचाई। मैं हमेशा तुम्हारे रिश्ते में दरार डालती रही। माँ, मुझे माँ मत कहो। आज से तुम और मैं माँ बेटी नहीं रही। माँ, माफ कर दो।
मैंने तुम्हें गलत समझा। माँ तुम्हें दोष नहीं देती। माँ तुमसे पूछती है, क्या तुम्हें गु हानसोंग पसंद है? पसंद है। धन्यवाद कि तुमने हमेशा मारान का साथ दिया और देखभाल की। आज से क्या तुम उसकी रक्षा करना जारी रखोगे? बिल्कुल सासू माँ। बैठ जाओ, शांत रहो। पिंग पिंग। आनन। देखो यह कौन है? पापा हैं। पापा तुमसे प्यार करते हैं। पिंग पिंग आनन। माँ ने इतने दिन तुम्हारा साथ दिया। अब पापा का बारी है। 321। चीज। फिर मैं चलता हूँ। बाय। ग्रेजुएशन फोटो खिंचवाने का समय लगभग खत्म हो रहा है। वे एक भी क्यों नहीं आए? शामिल होने के लिए। माँ। तुम आ गए। माँ, गले लगाओ। बेटा पहले नीचे आओ। पापा और माँ कुछ बात कर रहे हैं। एक्साइनी, मुझसे शादी कर लो। बच्चा इतना बड़ा हो गया है, क्या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती? पत्नी, मैं अभी भी तुम्हारी शादी का कर्जदार हूं। शादी की शुभकामनाएं। सदा सुहागन रहो। चीज।